नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से संवाददाता सुनील यादव की खास खबर। आपको बता दें कि स्थानीय तहसील बैरिया अंतर्गत मधुबनी ग्राम सभा के महंत के मठिया के प्रांगण में बुधवार को वीर अब्दुल हामिद का शहादत दिवस मनाया गया। भारतीय सेना की कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अद्वितीय वीरता के लिए जाने जाते हैं, जिसके दौरान उन्होंने 8 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था और 9वें को नष्ट करते समय शहीद हो गए थे। उन्हें इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उनकी शहादत को याद करने के लिए उनके गांव में एक शहीद पार्क भी बनाया गया है, जिसमें उनकी प्रतिमा और युद्ध स्मारक शामिल है। सर्वदलीय मंच से सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने वीर अब्दुल हामिद के जीवन और उनके कृतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि आप नफरत की राजनीति के शिकार मत बनिए, बल्कि देश में भाईचारे को स्थापित कीजिए। देश विरोधी ताकतों को पहचानने की आवश्यकता है, देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल हामिद, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल कलाम आदि लोगों जैसा देशभक्त बनने का आग्रह किया। इस अवसर पर बैरिया द्वाबा क्षेत्र से उपस्थित सैकड़ों पूर्व सैनिकों को फूलमाला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। वीर अब्दुल हामिद यादगार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल ने सभी आगंतुकों का इस्तकबाल किया। सभा का अध्यक्षता सूबेदार नंद जी यादव ने किया और इस अवसर पर अजीत सिंह, मधुबनी के प्रधान प्रतिनिधि अरुण यादव, मोहम्मद रफीक, सिकंदर, आरिफ खान, किसान नेता दिलीप सिंह, राकेश वर्मा, खजांची राय, पारसनाथ वर्मा, श्रीराम सिंह फौजी, फौजी धीरेन्द्र सिंह डब्ल्यू, फौजी नंद कुमार यादव, राज प्रताप यादव, यूथ क्लब के प्रबंधक अजय सिंह, रघुवंश उपाध्याय, सुनील यादव पत्रकार और सैकड़ों रिटायर्ड फौजी मौजूद रहे। सभा का संचालन पत्रकार शकील खान ने किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। लोग पढ़े कुरान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए आज हम शपथ ले लेते हैं। तो मैं समझूंगा कि वीर अब्दुल हामिद की शहादत दिवस पे हम सबका इकट्ठा होना सार्थक हो गया। जय हिंद, जय भारत। भी उनका भी दृष्टिकोण है, डिस्टर्ब किया। इन्हीं बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी धरती लेखन की धरती रही, बिहार लड़ाकुओं की धरती है, तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश बुद्धिजीवियों की धरती है, जिसके लेखनी के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये दोनों ताकतें बिहार और यूपी अगर मिल जाए तो दिल्ली की राजनीतिक चरित्र को बदलने का काम करेगा बिहार और यूपी। और आपने पीडीए के माध्यम से जो नफरत की राजनीति को चुनौती अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर दिया है, ये प्रयोग हम नफरत की राजनीति के प्रयोग को के बॉर्डर पर रोकते हैं, लेकिन पीडीए के प्रयोग को हम बिहार की धरती पर प्रोडक्शन जो है बिहार के अंदर नहीं जाए, उसके लिए मजबूती से जो है क्रांतिकारी ताकतें उन इलाकों के अंदर काम कर रही है। और मैं जब राकेश वर्मा जी ने कहा कि आपको वीर अब्दुल हामिद के शहादत दिवस में आना है चुनावी व्यवस्था के बावजूद, मैंने स्वीकार किया कि मुझे जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश नफरत की फैक्ट्री बनते जा रहा है। यहाँ हर चीज हिंदू और मुसलमान के नजरिया से, हर चीज सांप्रदायिकता के नजरिया से देखा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हामिद, मंगल पांडे और दूसरे कई लोगों की नाम, चिंटू पांडे से लेकर कई लोगों की नाम अपने कहा। स्वभाव से लक्ष्मण पांडे ने कहा कि बलिया बागी है, बागी बलिया की धरती है। तो बलिया का उत्तर प्रदेश के इतिहास में बलिया का क्रांतिकारी कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये क्रांतिकारी कंट्रीब्यूशन अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती देता है, चाहे लोहिया के समाजवादी लोग हो या कम्युनिस्टों की धरती। एक जमाने में गाजीपुर से लेकर इस इलाके के अंदर लाल झंडे फहराते थे, आज उसके जगह पर
झंडे हैं, थोड़े आंदोलन कमजोर पड़े हैं, लेकिन ये जो नफरत की राजनीति की जो प्रयोगशाला बनते जा रहा है, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, इस दौर में आपने वीर अब्दुल हमीद की कोई याद किया तो वीर अब्दुल हमीद की याद ही नफरत की प्रयोगशाला पर जो एक हमला है, और इस हमले को इतना तेज करो कि उत्तर प्रदेश से नफरत की प्रयोगशाला हमेशा के लिए बंद हो जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो आपस के जो भाई हैं, इसकी बुनियाद की राजनीति इस देश के अंदर आगे बढ़े। इन्हीं उम्मीदों विश्वासों के साथ आपने हमें बुलाया। इस पानी के दौर में भी सभा होती